शुरू करो। दो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगत पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन दास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, महाराज जी द्वारका पहुंच गए थे। द्वारका में वो नरसिंह के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे, तो वहां उन्होंने देखा कि राजा को 17 आने का कर देना। महाराज जी के पास भी पैसे नहीं थे और बहुत से वहां साधु थे जिनके पास पैसे नहीं थे। दो लाइनें वहां लगी हुई थी। एक लाइन में कर जमा किया जाता था, फिर चंदन की छाप लगा दी जाती थी, और दूसरी लाइन में चंदन की छाप लगे हुए महात्मा होते थे जो जाके एक एक करके दर्शन किया। महाराज जी कहते हैं कि जो मेरा साथी था उसने मेरे से बोला भी कि मेरे पास पैसे हैं, आप चिंता ना करिए, छाप लगवा लीजिए। तो महाराज जी कहते हैं कि हम तो बेपैसे वाले हैं, हम तो बिना पैसे के ही छाप लगवाए। महाराज जी देख रहे थे कि वहां पे एक तीसरी लाइन भी और थी, जिस लाइन में सब महात्मा जो दर्शन करना चाहते थे, कभी किसी के हाथ पैर जोड़ रहे थे, कभी किसी के हाथ पैर जोड़ रहे थे, लेकिन कोई उनकी सुन ही नहीं रहा। सुबह से शाम तक वो ऐसे ही जाते थे बिना दर्शन किए हुए। जुड़ोदा का एक अफसर वहां पे दर्शन करने के लिए आया, तो महाराज जी ने उनको देख के कहते हैं कि मैंने बकना शुरू किया कि यहाँ तो पैसे वाले का ही भगवान है, बिना पैसों के दर्शन नहीं होते हैं। ये पहले जाओ भिक्षा मांगो और फिर 17 आने इकट्ठे करो और फिर आके दर्शन। अफसर के कानों में जब ये बात पहुंची तो वो महाराज जी के पास आके बोला कि आप किससे कह रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो इन खटिया पलटन को कह रहा था, ये जो लोग बैठे हैं दर्शन करने के लिए, ये आप सोचिए अगर ये गृहस्थी होते तो शायद ये कुछ जमा भी कर देते, कुछ लेके भी आए होते। लेकिन ये तो खुद ही साधु हैं, 3 दिन भी भीख मांगेंगे तब भी ये 17 आने नहीं इकट्ठे कर सकते। अफसर के हृदय में महाराज जी कहते हैं कि चेतना जागी उनकी, तो उन्होंने सबको दर्शन करवाए। और महाराज जी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन वो ये बोलते हैं कि मेरे पास जब वो चंदन की छाप लगाने के लिए सेवादार आया तो मैंने चंदन की छाप नहीं लगाई, मैंने उसे पक्की वाली छाप लगाई। महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मुझे 1 महीना वहां रुकना भी है या नहीं रुकना है, लेकिन मैंने छाप पक्की वाली ये लगवाई। पता मुझे 2 दिन का भी नहीं था कि मैं रुकूंगा या नहीं रुक। सुंदर साज जी, हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम पक्के हैं, कितने सालों के लिए हमने रहना है, लेकिन पता कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही महाराज जी अपने आप को भी ऐसे कह रहे हैं कि पता नहीं मैंने क्या सोच के पक्की छाप लगवा ली। और जितने दिन मैं वहां पे रहा और मैं डेली रूटीन में रोज वहां दर्शन करने के लिए आता रहा। फिर महाराज जी कहते हैं उससे आगे पेज नंबर 104 का बीच में से ही ले रही हूँ। चले यहाँ से आगे, द्वारका द्वारका से आगे बता रहे हैं कि चले यहाँ से आगे को दानापुरी अहमदाबाद राजकोट होते हुए सूरत जा पहुंचे। इसके महाराज जी कहते हैं इसके बाद हम दानापुरी अहमदाबाद राजकोट से होते हुए अ, राजकोट से होते हुए हम सूरत जा पहुंचे। कुछ दिन सूरत ठहर ठहर कर नासिक पंचवटी आए। सारी राह जंगली बांद्रा के हमने चावल खाए। महाराज जी कहते हैं उसके बाद सूरत से हम नासिक पंचवटी आए। पंचवटी में जंगली बांद्रा के पास महाराज जी कहते हैं हमने थोड़े से चावल, इतने समय से महाराज जी नहीं खा रहे थे, तो महाराज जी ने कहते हैं कि यहाँ हमने थोड़े से चावल गए। राम कुटी विश्राम किया, कुछ रोज तपोवन रह के। वहां पे कहते हैं कि राम की कुटिया थी, वहां पे हमने विश्राम किया, वो तपोवन जैसा एक स्थान था। ओजड़ सोचो चंदौर गए, फिर तत्पश्चात तरीडिंग पहुंचे।
अम्मल नेर दूतिया होते हुए सोनगिरी हम जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं इन स्थानों से होते हुए अब मैं कहाँ पहुंच गया? सोन। सुंदर सा जी, सोनगिरी में एक जो घटना हुई वो अद्वितीय थी, मतलब अकल्पनीय थी। जो महाराज जी चाहते थे, शायद उनका स्वप्न पूरा हो गया था। इसको थोड़ा मैं संशय में ही रख रही हूँ, तो आगे सुनिए क्या कहते हैं महाराज जी। एक व्यक्ति ने हमें सोनगिरी में ऐसा कुछ ज्ञात किया, बड़े उच्च हैं एक महात्मा जिनका हमने हमको पता दी। महाराज जी कहते हैं जब मैं सोनगिरी पहुंचा तो एक व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई। क्या बात बताई? कि यहाँ पे एक महात्मा है, उच्च कोटि के महात्मा है, और वो बहुत ही मतलब पहुंचे हुए महात्मा। महाराज जी कहते हैं कि उसका पता हमें दिया, उस व्यक्ति ने हमें उनका पता दिया, मतलब उनके बारे में मुझे उन्हें उन्होंने ज्ञान दिया कि वो बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, या ऐसे हैं या वैसे हैं, देखने में ऐसे हैं वैसे हैं। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। उनके साथ राम मंदिर में हम भी ठहर गए, जाकर प्रभा युक्त थे, वास्तव में धन्य धन्य हुए दर्शन पाए। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। महाराज जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे उस महात्मा का पता दिया, मैं उस व्यक्ति के साथ जाके राम मंदिर में रहने लगा, सोनगिरी के राम मंदिर। अब अगली लाइन वो किसके लिए कह रहे हैं? प्रभा युक्त थे, वास्तव में धन्य हुए दर्शन पाके। अब ये उनके लिए कह रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस महात्मा का उन्होंने दर्शन दिया ना, सॉरी पता दिया था ना, उन्हीं महात्मा के दर्शन पाके मैं बहुत धन्य धन्य हुआ कि वाकई में ही वो प्रभायुक्त, वाकई में ही वो, उनकी आभा एक अलग ही थी। अब सुंदर साथ जी, किन से दर्शन हुए और कैसे हुए, महाराज जी अभी अपना वृत्तांत बता रहे हैं कि उनकी उनकी और महाराज जी की मुलाकात, उन महात्मा जी की और महाराज जी की मुलाकात कैसी हुई। वह स्थान भयानक भी था, हे शमशान निकट ही में, सात रमणीक बहुत ही था, ठहरे थे बस उसी ही में। अब ये महाराज जी सोनगिरी के राम मंदिर का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वैसे उसके आसपास का जो माहौल था, मंदिर के आसपास का, वो बड़ा भयानक था। और क्यों भयानक लगता था? क्योंकि उसके साथ शमशान भूमि थी, रोज लोग मरते थे और रोना पिटना चलता था। तो रात के समय भी वहां पे ऐसा लगता था जैसे कोई रो रहा है। साथ साथ रमणीक बहुत था, ठहरे बस हम उसी में। महाराज जी कहते हैं लेकिन भले ही शमशान भूमि भी थी साथ में, लेकिन वो था बहुत रमणीक। क्यों रमणीक था वो भी महाराज जी बताएंगे। कि आसपास में पहाड़ थे, ठहरे यही सुनिश्चित होकर, खाना स्वयं बनाते थे, 8 रोज ध्यान, रोज 8 घंटे का हो निर्द्वंद लगा। सुंदर सा जी, महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने सुनिश्चित कर लिया था कि अब इसी जगह पे मैं रुकूंगा। और क्या करते थे, वहां जहाँ रहते थे, उन उन व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने उनको वो प्रभायुक्त महात्मा जी का ज्ञान दिया था, उनके साथ रहते थे। लेकिन खाना उनसे नहीं बनवाते, खाना महाराज जी स्वयं बना। और क्या कहते हैं कि मेरा 8 रोज का ध्यान था, और मैं निर्द्वंद 8 रोज ध्यान में बैठा। सुंदर साथ जी, यहाँ परिस्थिति महाराज जी की बदल चुकी। महाराज जी तो पहले भी ध्यान में बैठा करते थे, अब महाराज जी स्पेशल कह रहे हैं कि मेरा 8 रोज का ध्यान। जबकि पीछे महाराज जी क्या कह रहे हैं? कि मेरी आंखें बिची बिची सी रहती थी, बड़ा जोर डालने के बाद मेरी आंखें खुलती थी, और मुझे नींद कभी नहीं आती, कहते हैं ना पीछे। और अब महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा ध्यान लगता। किस चीज का ध्यान करते होंगे महाराज जी? किस बात का ध्यान करते होंगे? क्या चीज है जो ध्यान के लायक थी महाराज जी को? मतलब ध्यान के लायक इन द सेंस कि ना उनके पास परम धाम की चितवन थी, ना कुछ था, फिर भी वो ध्यान किया। ये शब्द महाराज जी ने बड़े इस तरह से किया है कि महाराज जी अपने जीव को अपने शरीर से अलग देखा, अपनी चेतना को अपने शरीर से अलग देखा करते थे, अपने मन को अपने जीव से अलग देखा। और कैसे देखा करते थे सुंदर साथ जी? थोड़ा सा
जो मैंने भी अभ्यास किया था। जितना मुझे पता है मैं बताती हूँ। पूरी तरह से तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि महाराज जी की और मेरी परिस्थिति एक है नहीं, लेकिन फिर भी जो मुझे थोड़ा सा है वो मैं बताती हूँ। कि महाराज जी ऐसे ध्यान किया करते थे कि उनके हृदय में विचार भी आया करते थे, तो वो एक तरफ होके अपने विचारों को देखा करते थे, उलझा नहीं करते थे उसे। अगर मन में विचार विचार चल रहे हैं, मन में कोई बात चल रही है, तो वो देखा करते थे अपने शरीर को, अपने से अपने को अलग और अपने शरीर को अलग देख, अपने शरीर से हट के वो अपने जीव को देख। अब वो देखते रहे कि उनकी चेतना अब कहाँ, मतलब उनका जीव अभी भी क्या चाहता है। वो ये ध्यान किया करते थे कि मेरे जीव में अभी भी कहीं माया है या कोई चाहना अभी बाकी है एक सतगुरु के लिए। वो इस चीज का ध्यान किया करते और अपने में ही डूब जाया करते थे। और जो विचार आता था उसे अपने से दूर बैठते थे। महाराज जी ने क्या कहा था ना पीछे कि मैंने चुप्पी साध ली। महाराज जी चुप रहा करते थे कि कोई कोई बात होती थी, बोलना भी, कोई बोलना भी जरूरी होता था तो नहीं बोला करते, किसी को जवाब देना जरूरी होता था तो जवाब भी नहीं दिया। ऐसे लगता था कि बोल के भी वो कुछ बोले ही नहीं। इस तरह की उनकी परिस्थिति थी कि पहली स्थिति जब ध्यान अवस्था की होती है तो व्यक्ति मौन हो जाता है। ये सिम्टम होती है कि अब उसका बोलने का मन नहीं कर रहा, अंदर से मन कह रहा है कि बोलो, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं है कि छोड़ो मुझे क्या नहीं। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि मेरा 8 घंटे का निर्द्वंद ध्यान था। और क्या कह रहे हैं आगे, बड़ा हुआ था अभ्यास बहुत ही और अधिकताई पर था, ध्यान लीन हर्षण रहता कभी कभी ही हटता था। महाराज जी कहते हैं कि ये जो मैं अपने अपने ध्यान में रहता था, अपने जीव को देखा करता था, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म भी इच्छाओं को जब मैं झांका करता था, ये ध्यान का जो अभ्यास था ना मेरा इतना अधिकताई पे था। पहले तो 8 घंटे का था, धीरे धीरे वो ध्यान अवस्था बढ़ गई थी, तो इतना ध्यान रहता था कि हर क्षण ही ध्यान में रहता था मैं, कभी कभी ही ध्यान रहता। राम मंदिर में रह रहे हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, जब मन हो जब भूख होती होगी बना लेते होंगे। ऐसा नहीं है कोई रूटीन है कि सुबह 9 बजे नाश्ता करना ही करना है, 2 बजे 3 बजे खाना खाना ही खाना है, रात को फिर खा के सोना, नहीं ऐसा कोई नियम नहीं था। जब भूख लगी बना लिया, बस उतना ही दिया अपने शरीर को जितने के लिए वो चल सके। सुंदर साची कि कोई खाना इसलिए खाता है कि अच्छी नींद आ सके, और कोई खाना इसलिए खाता है कि अगले दिन के लिए शरीर चल सके और हम अपनी साधना में लीन हो सके। भूख लगती थी तब वो जरा सा जो बनाना होता था बना लिया। पेज नंबर 105। हो जाती अक्सर अचेतना, कभी कभी लुढ़के पाते, हाथ पैर होकर उल्टे, बहुधा नीचे दब जाते। महाराज जी कहते हैं कभी कभी अचेतना भी हो जाती थी और कभी कभी मैं लुढ़क भी जाती, मतलब इतने ध्यान में वो मगन रहते थे। हाथ पैर होकर उल्टे, बहुधा नीचे दब जाते, कि कभी कभी वो ऐसे लुढ़क जाते थे, इधर गिर जाते थे या उधर गिर जाते थे कि उनके हाथ या पैर मुड़ जाता था, तो वो शरीर के नीचे ही दब जाता। महाराज जी क्या कह रहे हैं आगे, उंगली टूटी हो सी हो गई थी, पलक वामनी खाई थी। महाराज जी कहते हैं कि हाथ भी लुढ़क जाता था तो उंगली भी टूटी हुई सी हो जाती थी, और पलक भी जो थे ऐसे लगता था कि जैसे अभी ये गए और अभी ये गए। ऐसी अवस्था होती थी अगर कोई उनके पास आ जाए। सुनते रहिएगा सुंदर साथ जी महाराज जी की क्या हालत। जुएं झड़ने लगी मुंड से, पिंजर बने बनाए थे, जहां हुए ध्यानस्थ पड़े के पड़े वहीं रह जाते। कैसी हालत थी महाराज जी की कि इतनी जुएं थी सिर में, शरीर में, मतलब कि मुंड में, सिर में इतनी सारी जुएं थी। महाराज जी कंघी कभी करते नहीं थे, बाल उनके उलझ उलझ के जैसे वो बन नहीं जाते मोटे मोटे से, अब भी आज भी हम किसी किसी महात्मा के देखते हैं, वैसे बने हुए थे। शरीर कैसा था, पिंजर हुआ पड़ा था, पिंजरे जैसा शरीर था क्योंकि खाते पीते थे नहीं। और क्या कह रहे हैं, जहां भी ध्यानस्थ के ध्यान के लिए जहां भी बैठते थे,
वहीं पड़े पड़े से वहीं रह जाते, कि वहां से उठने का उनका मन ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनके ध्यान की अवस्था बहुत बढ़ गई। अब आगे क्या कहते हैं? करवट भी नहीं ले पाते थे, मुर्दे से पड़ जाते हम, कोई श्वास चलना थम जाता, नब्ज आधी पड़ती मत। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी चेतना अचेतना हो जाए, उस समय मेरा ये हाल होता था कि मैं करवट भी नहीं ले, मैं अपने हाथ पैर को भी नहीं हिला पाता था, मुझे कुछ पता नहीं चलता था। एक मुर्दे की तरह मैं पड़ जाता था। अगर मैं गिर गया तो ऐसे लगता था जैसे कोई मुर्दा पड़ गया हो। और क्या कहते हैं कि श्वास भी चलनी रुक जाती थी, श्वास भी ऐसे धीरे 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 चलती थी, और नब्ज भी एकदम बढ़ जाती थी। सुंदर सा जी महाराज जी ये बताना चाह रहे हैं कि मरनासन जैसी हालत उनके शरीर की हो जाती। ध्यान से समझिएगा, शरीर की, जीव की नहीं। जीव तो अपनी गहराइयों में डूबता चला जा रहा था, लेकिन ध्यान में कभी कभी शरीर का पता नहीं चलता। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरी ये हालत थी कि मैं अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मेरा शरीर भी और उसमें ये सब हो रहा है। तो इस तरह की बात महाराज जी बता रहे हैं। एक रोज मंदिर में थे हम, सन्मुख थी प्रतिमा राम, ध्यान हुआ अंतर्मुख कितना, वायु होने लगी अपान। महाराज जी कहते हैं कि एक रोज की बात है, ये ध्यान महाराज जी का रोज का ही था। एक एक रोज की महाराज जी बात बता रहे हैं कि एक रोज मैं मंदिर में था, मेरे सामने राम जी की प्रतिमा थी, और मैं अपने ध्यान में बैठा था, और मैं अंतर्मुख हूँ। सुंदर सा जी अंदर, अपने अंदर चले गए, अंतर्मुख हो गए। एक अंतर्मुख हो गए, कह रहे हैं कि इतना मेरा ध्यान अंदर चला गया कि मैं अपनी देह को ही अलग वो करने लगा, कि मेरी देह में भी वायु नहीं आ रही थी। वायु पान मतलब सांस भी नहीं चल रही, सांस भी अब अंदर आ जा नहीं रही थी। सुध ना रही हमें भारे की, मानो चोला छूट गया, ऐसी अवस्था अपनी ऐसी, देख अवस्था अपनी ऐसी, दर्शन गन में शोर मचा। महाराज जी कहते हैं मैं इतना अपने अंदर चला गया कि मुझे खुद को ही लगा कि अब मेरा चोला छूट गया, अब मेरा जन्म ये खत्म हो गया। अब वो अपने शरीर को अपने से अलग देखते, जिसमें सांस भी नहीं चल रही थी। महाराज जी कहते हैं एक दर्शक ने मुझे देख लिया, और उसको क्या लगा, ऐस जो जब उसने हमारी ऐसी अवस्था देखी, तो उस दर्शक को, एक व्यक्ति को, उसने जिसने मुझे देखा, उसको ऐसा लगा कि मेरा चोला छूट गया। और मुझे भी, महाराज जी कहते हैं मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा चोला छूट गया, क्योंकि मैं अपने से अलग अपने शरीर को देख रहा। सुंदर सा जी ध्यान की कैसी अवस्था होगी, कि महाराज जी अपने ही शरीर को कह रहे हैं कि चोला छोड़। और फिर कह रहे हैं कि उस दर्शक ने शोर मचा दिया सब। क्या शोर मचाया? चारों ओर इकट्ठे हो गए अपने, आ करके लोग, छा गया एकदम गली कूचे, या कफन काठी तैयार। महाराज जी कहते हैं कि जब उस दर्शक ने शोर मचाया कि हाँ भी कोई महात्मा, कोई साधु इस तरह से उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है, तो मेरी चारों ओर लोग सारे इकट्ठे हो गए, और मेरी कफन और अजल मजल की तैयारी, मतलब मेरे कफन की तैयारी करने लगे, और कटकाटी की तैयारी कर। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ कैमरे ऑन कर सकते हैं वो कर लीजिए प्लीज। अब महाराज जी कहते हैं कि सारे तो मेरे मरने की तैयारी, मतलब मेरे कफन की और बाकी सामान की तैयारी करने लगे। अब सुनिए आगे क्या हुआ। समाचार पहुंचा सारों में, मरा पड़ा है एक फकीर, उसको अजल मजल करवा दो, उठा दो वह मृतक शरीर। कहते हैं कि चारों तरफ क्या पहुंचा, समाचार पहुंचा कि एक साधु, एक महात्मा मरा पड़ा है राम जी के मंदिर में, कोई आके उसकी अजल मजल करवा दो, इतनी सहायता करो कि उसके मृतक शरीर को ठिकाने लगा। चंदा हुआ गली कूचे, या कफन का काठी तैयार, होने लगे एकत्रित वैद आ पहुंचे लकड़ी के। क्या कह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा हुआ गली कूचे में, गली गली जाके चंदा इकट्ठा हुआ, किसके लिए? कफन के लिए और अजल मजल की तैयारी के लिए। क्या कह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा किया, और मेरे कफन के लिए और उसके लिए तैयारी करने लगे अजल मजल की।
और सारे वैद्य भी एकत्रित होने लगे। सब वैद्य महाराज जी को देखने लगे कि हाँ भी ये व्यक्ति जिंदा भी है या वाकई में मर गया है, ऐसी वो उनकी जांच पड़ताल करने लगे। तो सारे वैद्य भी इकट्ठे हो गए जितने उस गांव में रहते थे। भारी भीड़ जमा हो गई। एक व्यक्ति आया पश्चात, जिसे देखकर सारे हट गए। उसने देखा, सुंदर जी महाराज जी को सारे वैद्य चेक कर रहे थे, हाथ उनकी नब्ज देख रहे थे कि हाँ भी वो जिंदा भी है या वाकई में ही मर गए। तो महाराज जी कहते हैं फिर एक व्यक्ति आया, ये पहली बोला, उन उच्च महात्मा से, जिनके बारे में वो उस व्यक्ति ने ज्ञान दिया कि यहाँ बहुत उच्च बड़े महात्मा रहते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति आया, उससे देख के सारी भीड़ हट गई, सारी भीड़ छट गई। और क्या कह रहे हैं, जब उसने आके मेरा हाथ देखा, मुझे लगा शायद कोई वैद होगा, कि जब उसने आके मेरा हाथ देखा, सुंदर साथ जी महाराज जी ऐसा बयान बाद में कर रहे हैं। उस समय तो महाराज जी को भी लगा कि मेरा चोला छूट गया। उस समय की हालत महाराज जी की ये, कहते हैं कि उन्होंने मेरा हाथ देखा, पूर्ण निरीक्षण किया हमारा, समझा योगावस्था है, बोले किसको, किसने कहा मृतक है, जो कहता है बकता है। महाराज जी वो जो व्यक्ति आया था महाराज जी का, उन्होंने हाथ पकड़ा। जब उन्होंने पूर्ण निरीक्षण कर लिया तो महाराज जी ने बोला, भाई इसकी मृत्यु नहीं हुई है, ये योगावस्था में है। जिसने भी इसको मृत्यु घोषित किया है वो गलत बोल रहा है, वो बकता है। अच्छा सब हट जाओ यहाँ से। भेजा एक घर को अपने, जो झोली लेकर आया एक, हमें कुछ उस दिया, हमें कुछ उसमें से। वो जो व्यक्ति आया था, जो उच्च महात्मा थे, उन्होंने सबको हटा दिया कि हटो सब, भीड़ खाली करो। और अपने घर किसी को भेजा कि जाओ मेरा झोला ले आओ। और जब वो झोली लेके आ गया ना, वो व्यक्ति जिसको अपने घर भेजा था महात्मा जी ने, वो झोली लेके आया, उस झोली में से कुछ उनको दे दिया। महाराज जी कहते हैं कि कुछ उन्होंने हमें दिया, मुंह में कुछ डाला, और उसके बाद जल गुलाब का छिड़का मुंह पर, जिससे हमें चेतन किए। लोगों ने जब मैं निहारा, जीवित लगकर सन्नो। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने अपने झोले में से कुछ निकाला और मेरे मुख में डाला, और उसके बाद मेरे चेहरे पे गुलाब जल छिड़का। जैसे ही उन्होंने मेरे को गुलाब जल छिड़का, मेरी चेतना वापिस आ गई, मतलब मेरी ध्यान अवस्था भंग हो गई, और मैं अपने शरीर को संभालने लगा। तो लोगों ने जब वो मुझे गौर से देखा, जो लोग ये समझ रहे थे, जो वैद्य वहां पे थे, जिन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया था, वो लोग इतनी मतलब गौर से उनको घूर घूर के देख रहे थे कि ये जीवित है। उनको जीवित लग के वो सन रहे। उनको लगा कि इन उच्च महात्मा जी ने इनको जीवित किया, और हुआ भी यही था कि महाराज जी योग अवस्था में चले गए थे। अगर ये अजल मजल कर देते उसी अवस्था में, तो महाराज जी वापिस अपने शरीर में ना आ पाते। लेकिन ये सुंदर साथ जी कौन थे, ये दादा गुरु महाराज, जिन्होंने महाराज जी को जीवित किया। ये उनके सतगुरु थे। सिर्फ उन्होंने ही वो ही जान पाए थे कि ये योगावस्था में है, बाकी कोई वहां जान भी नहीं पाया। तो वहां के लोगों के लिए तो एक चमत्कार जैसा हो गया कि हाँ भी एक चमत्कार हो गया, और इन्होंने, दादा गुरु महाराज ने उनको जीवित कर दिया। पेज नंबर 106। सब एकत्रित हो गए फिर से, हमें होश में आने के बाद उस आदर्श पुरुष से अपना हुआ हुआ काफी, बहुत काफी संभा। महाराज जी कहते हैं कि एक एक लोग करके मेरे पास एकत्रित होने लगे। कैसे? पहले तो सारी भीड़ छट गई थी, अब लोगों के लिए चमत्कार था कि हाँ भी महाराज जी मरे हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। तो दूर दूर से भी लोग आते थे महाराज जी के पास, आके जमघट लगा लिया करते थे कि आप जिंदा कैसे हुए, आपने इतनी ध्यान अवस्था कैसे की, मतलब कि महाराज जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और महाराज जी कहते, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि लोग उनके पास भले ही आ रहे थे, लेकिन महाराज जी का पूरा ध्यान उस आदर्श पुरुष की तरफ, मतलब दादा गुरु महाराज की तरफ था। वो उनसे संवाद कर रहे थे, जो भी बात करते थे महाराज जी उनसे ही करते।
बाकी लोगों को ये ज्यादा जवाब नहीं दे रहे थे कि ऐसा था वैसा था। सुंदर सा जी कोई ज्यादा उन्होंने जवाबदेही नहीं करी। अंदर देखा अंदर तक टोटल कर, पूरन लिया परिचय अपना, बड़ी भीड़ उमड़ी ऊपर को, एक हर एक चाहता था सुनना। अब ध्यान से महाराज जी क्या कह रहे हैं, दादा गुरु महाराज के लिए कह रहे हैं कि देखा अंदर तक टटोल, कि दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को अंदर तक टटोल के देखा, उनके हृदय की एक एक बात को जानना चाहा, और उनके जीव की परिस्थिति क्या है वो भी जाननी चाहिए, क्योंकि उच्च कोटि के महात्मा थे। और वो जब इतनी बड़ी योगावस्था को समझ सकते थे तो बाकी बात भी वो समझ ले। कहते हैं कि उन्होंने मेरा पूर्ण परिचय लिया, किसका, शरीर का भी लिया और जीव का भी लिया, अंदर तक का भी लिया और बाहर का शरीर का भी परिचय लिया, कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या चाहते हो, इस तरह की बात। कि महाराज जी बता रहे थे कि मैं जड़ौदा से हूँ ये वो। तो अब देखिए, बड़ी भीड़ उमड़ी ऊपर को, हर एक चाहता था सुनना। और इतनी भीड़ थी वहां पे कि एक एक व्यक्ति सुनना चाहता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरी इतनी योगावस्था कैसी है, या मेरी ये परिस्थिति ऐसी क्यों है। देखिए सुंदर सा महाराज जी के ऊपर सारे एक एक बात को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए चमत्कार था कि एक मृत व्यक्ति जिंदा हो, जीवित हो। बोले अच्छा सोमेश्वर में ठहरे आप, वहां पहुंचकर, जगह बहुत उत्तम है, तुमको देखो जरा पहुंचकर। सुंदर सा जी अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग अब यहाँ से चेंज हो रहा है। जब सारी भीड़ महाराज जी को छोड़ ही नहीं रही थी, दादा गुरु महाराज ने उनका पूर्ण परिचय ले लिया था, उनके तन का भी और उनके जीव का भी। तो उनकी परिस्थिति को दादा गुरु महाराज समझ गए। लेकिन जो भारी लोग थे, जिन्होंने जिनकी भीड़ उमड़ी हुई थी, वो अभी भी महाराज जी को क्या पूछ रहे थे, कभी कुछ पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। एक एक बंदा उनके ऊपर उमड़ा हुआ था। तो महाराज जी ने उनको क्या बोला, अच्छा अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सोमेश्वर में जाके ठहरो, वही जगह तुम्हारे लिए उत्तम है। देखो वहां जाके तुम पहुंचो, यहाँ से थोड़ी दूरी पे सोमेश्वर है, वहां जाके आप ठहरना। अब सुनिए सोमेश्वर मंदिर क्या है, ध्यान से सुनिए। सोमेश्वर एक शिव मंदिर है, 1.5 मील की दूरी है, जिसकी छटा बहुत सुंदर है अपने आप में पूरी। सोमेश्वर एक क्या था, शिव मंदिर था, और सोनगिरी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। उसकी छटा बहुत सुंदर थी, मनमोहक था। क्यों था वो भी सुनते हैं। कि वो जगह अपने आप में पूरी थी, अपने आप में पूरी मतलब कि वहां किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, झरना भी होगा, सब कुछ होगा। इस तरह की बात महाराज जी आगे बता रहे हैं। 8 पहाड़ों के घिरे में देवालय है गिरा हुआ, योग्य है आपके यह मंदिर, हर दृष्टि से नपातुल। महाराज जी को दादा गुरु महाराज कहते हैं कि 8 पहाड़ों से, मतलब जो शिव मंदिर है वो आठों तरफ से 8 पहाड़ों से घिरा हुआ देवालय है, शिव जी का मंदिर है। और वो एक योग्य मंदिर है, और नपा तुला सा जगह है सारी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा आपको घूमना फिरना पड़ेगा। तो आप अपने आप में वो पूरा है, आप वहीं जाके ठहरे। महापुरुष की इस प्रकार की वाणी सभी सुनते थे, दया भाव दर्शाकर मेरे पे कुछ सज्जन बोले। सुंदर शाही दादा गुरु महाराज जी को सोमेश्वर मंदिर में भेज रहे थे। ये बात जब वहां के लोगों ने सुनी कि महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी को भेज रहे हैं, तो लोगों ने महाराज जी के ऊपर दया भाव दिखा। क्यों दिखाया, कि उनको दया आई। कि उनमें से जो लोग थे ना, वो जो सज्जन लोग थे, उसमें से कुछ लोग बोले, प्रतिष्ठित व्यक्ति बोले कि भाई अब आप देखिए क्या बोले, इन्हें वहां क्यों भेज रहे हैं, इन पर दया करो महाराज, आप जानते तो है सारो, क्या छिपा है वहां का सारा। सॉरी, कहते हैं कि आप जानते तो है सारा, क्या छिपा है वहां का। वो जो लोग महाराज जी पे दया कर रहे थे, वो दादा गुरु महाराज जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि आप इन पे थोड़ा सा दया भाव करो, आपने इनको अभी जीवित किया है? आप इन पे दया क्यों नहीं करते हो, आप सारा तो जानते हो कि सोमेश्वर मंदिर में क्या है, इन्हें क्यों भेज रहे हैं वहां पे।
सभी जानते उस मंदिर को, उसकी चर्चा है सब में, उसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं विख्यात नगर भर। सुंदर सा जी, वो सोमेश्वर का जो शिव मंदिर था, वो ये फेमस था कि वहां पे प्रेत आत्माएं रहती, कि वहां पे कोई आता जाता नहीं है, कोई जाने का वहां पे मतलब प्रयास भी नहीं करता है, क्योंकि वहां पे प्रेत आत्माएं रहती थी। तो सब उनको, महात्मा जी को कहने लगे, किनको, दादा गुरु महाराज को कहने लगे कि आप अच्छे से जानते हैं कि वहां पे प्रेत आत्माएं रहती हैं, अभी अभी आपने इनको जीवित किया, आप इन पे दया क्यों नहीं कर रहे? आपने इनको जीवन दान दिया और प्रेत आत्माओं के बीच में रहने के लिए आप इन्हें क्यों भेज रहे? सुंदर सा, ऐसी बात वो सज्जन किनको कह रहे थे? दादा गुरु महाराज को कह रहे थे, कि वो विख्यात था, फेमस था, इसके लिए वो शिव मंदिर इसलिए नगर भर में अ, विख्यात था। कोई पुजारी और महात्मा जब उसमें टिक नहीं पाता, तो फिर इनको वहां ना भेजो, अपनी समझ में नहीं आता। जो वहां के सज्जन लोग थे वो ये कह रहे थे कि जब कोई पुजारी, जब कोई महात्मा वहां पे टिक ही नहीं पाते, आपको पता है कि प्रेत आत्माएं उनको तंग करती हैं, टिक ही नहीं पाते हैं, तो आप इन्हें भेज ही क्यों रहे हो? हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो आप उन्हें जीवन दान दे रहे हो और एक तरफ इन्हें आप भूत प्रेतों में भेज रहे हो। हमने सत्तावना देकर बोले, श्री स्वामी नारायण दास, प्रातः ही हम मिला करेंगे, जाकर तुम्हारे, सदा तुम्हारे पास। दादा गुरु महाराज महाराज जी को तसल्ली देते हुए क्या कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर रोज वहां मिलने आया करूंगा। ऐसा नहीं है कि जब तुम सोमेश्वर मंदिर में चले जाओगे तो वहां पे तुम्हें कोई देखने नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तसल्ली देते हैं कि मैं आपसे मिलने आया करूंगा डेली रूटीन में, रोज की रोज। ब्रह्म वाक्य से सुनकर उन्हें मुंह से उठ प्रस्थान किया, कहे मुताबिक महापुरुष ने जाके हमको दर्शन। महाराज जी कहते हैं पता नहीं क्यों उन महात्मा जी के जो वाक्य थे वो मुझे ब्रह्म वाक्य लगे। मुझे ऐसा लगा कि इनकी बात मान लेनी चाहिए मुझे। मेरे हृदय से ये बात उठ रही थी कि जो ये जैसा कह रहे हैं मैं कर दूं। बाकी मैं किसी की बात नहीं सुनता था, मानता भी नहीं था। मान भी लेता था तो पहले मैं उस पर विचार करता था। जब दिव्य पुरुष ने भी शिव जी को गुरु बनाने के लिए कहा था, तो महाराज जी अपने में मनन करने लग गए थे 2 मिनट के लिए। महाराज जी कहते हैं कि ये वाक्य मुझे ब्रह्म वाक्य लगे, और मैंने उठ करके प्रस्थान किया, मैं वहां से उठ के चला गया। और उनके कहे मुताबिक, जैसा कि उन्होंने कहा था दादा गुरु महाराज ने कि वो मुझसे रोज मिलने आएंगे, तो वो मुझसे रोज मिलने आएंगे। सुंदर सा जी। अब महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने सोमेश्वर क्यों भेजा? इसलिए भेजा था, वहां पे प्रेत आत्माएं रहती थी, सब कुछ रहता था। अब महाराज जी क्या कहते हैं सुनिए। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे सोमेश्वर इसलिए भेजा था कि मेरे साथ एक चमत्कार हुआ था। क्या हुआ था? कि मैं मुर्दा था, मैं जीवित हो गया था लोगों के लिए। तो लोग आ आकर मुझे परेशान किया करते थे, मेरे आसपास भीड़ लगा के बैठ जाया करते थे, और मैं कुछ जवाब नहीं देता था, मैं बोलता नहीं था। मैं सिर्फ अपने दादा गुरु महाराज से बात किया करता था। जो बात मैं उनको बताता था उसकी जानकारी उनकी सबको हो जाती थी, लेकिन वो लोग फिर भी मेरे पास जमघट बनाए रखते थे। तो दादा गुरु महाराज ने इसलिए मुझे सोमेश्वर भेजा था। क्यों? क्योंकि वहां पे भूत प्रेत थे और वहां पे कोई आता जाता नहीं। और दादा गुरु महाराज जी अच्छे से जान गए थे कि महाराज जी का ध्यान इतना प्रबल हो चुका है कि अब उन्हें एकांत चाहिए, और एकांत उन्हें कहीं और मिलना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जाते, लेकिन वहां प्रेत आत्माओं के डर से कोई नहीं आया जाया करता। तो महाराज जी को उन्होंने सोमेश्वर मंदिर। दूसरा, महाराज जी ने उनको, दादा गुरु महाराज ने उनको तसल्ली दी थी कि मैं रोज आपसे मिलने आया करूंगा, रोज मैं आपसे वार्ता करने आया करूंगा। क्यों? क्योंकि महाराज जी सिर्फ उन्हीं से ही बोल रहे थे, इतने लोगों में से उन्होंने किसी के साथ भी बातचीत नहीं करी। तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि महाराज जी तब तक विदेही हो चुके। ये परिस्थिति महाराज जी नहीं जान पा रहे थे, लेकिन दादा गुरु महाराज जान गए। और प्रेत आत्माएं अगर उनके ऊपर कोई कष्ट करती तो ज्यादा से ज्यादा उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी।
उनके जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उनका जीव इतना प्रबल हो चुका था, वो अपने आप में इतने अंतर्मुखी हो चुके थे कि वो अपने शरीर को अपने से अलग ध्यान अवस्था में देख ले। उनको पता ही नहीं चलता था कि उनकी उंगली उनके शरीर के नीचे दब गई है, टूट गई है, क्या हो गया, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। उड़ जाती थी, लुढ़क जाती थी, सिर में जुएं पड़ी हुई थी। सुंदर सा जी, एक बात अपने अगर ध्यान से गौर करें, तो मैंने उस समय ये गौर किया था कि हमारे सिर में एक भी जू होती है ना, हम तब तक हो जाते रहते हैं जब तक वो निकल नहीं जाती, चाहे कंघी लेके करेंगे चाहे कैसे। और महाराज जी के मुंड में क्या कहते हैं, जुएं ही जुएं। जब वो लुढ़के थे तब जुएं उनके शरीर में से उनमें से निकल के बाहर जाए। ऐसी परिस्थिति में जिन्हें अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं, और हम ध्यानावस्था में बैठते हैं, तो कभी हमारा पैर दुखता है, कभी हमारा हाथ दुखता है। तो महाराज जी की ध्यान अवस्था कितनी उच्च। तो इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं कि दादा गुरु महाराज ने मुझे इसलिए भेजा कि वो मेरा ध्यान रख रहे थे। और आगे अब महाराज जी भी सोचते हैं, और महाराज जी के हृदय में भी ये बात थी कि इन महात्मा के वाक्य क्या है, ब्रह्म वाक्य है। कि अंदर से वो महाराज जी को दादा गुरु महाराज को पहचान चुके थे, लेकिन अभी पहचान होनी पूरी बाकी थी। अब क्या कह रहे हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर रोजाना आया करते, रसा स्वाद वाणी का उनकी हम प्रतिदिन पाया। महाराज जी कहते हैं कि नित्य प्रति दादा गुरु महाराज अपने रोजमर्रा के कार्यों से फ्री होके मेरे पास आया करते थे, और मैं रोज उनसे बात किया करता था। अब ध्यान से सुनिएगा महाराज जी क्या कह रहे हैं, रसा स्वाद वाणी का उनकी हम प्रतिदिन पाया। महाराज जी कहते हैं कि दादा गुरु महाराज जो कहा करते थे ना, उसका स्वाद मैं पाया करता। ध्यान से समझिए कि महाराज जी को जो भी बात वो कह रहे थे दादा गुरु महाराज, वो उच्च अवस्था की कह रहे थे, उससे आगे की अवस्था की कह रहे थे कि अब उन्हें ध्यान किसका करना है, कैसे करना है, वो सारी बात वो उनको बताया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं मुझे स्वाद आता था उनकी बात को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उस अवस्था तक पहुंचना चाहती। हमारी भी अगर परिस्थिति धनी को पाने के लिए हमारी जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति से आगे का कोई सुंदर साधन हमें अगर ज्ञान देता है, तो हमें अभी उनकी बात अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी अवस्था बढ़ाना चाहते हैं, हम धनी को पाना चाहते हैं, धनी से मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो हमें उस सुंदर साथ की बात बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि मुझे दादा गुरु महाराज की जो बात होती थी, उनकी जो वाणी होती थी, मैं उसमें खो जाया करता था, मैं स्वाद पाया, मुझे स्वाद आया। सुंदर साथ जी 107 नंबर पेज हम कल थे। या आज दादा गुरु महाराज की और महाराज जी की आपस में मुलाकात होगी। ये सोनगिरी का सबसे मेन पर्सन, और महाराज जी अब कुछ दिन यहीं रुकेंगे। तो इससे आगे का हम कल करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।